उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है और इसके लिए विपक्षी दलों को भी न्योता दिया गया था। शुभकामनाएं तो उन्होंने दी है, लेकिन उनके शामिल होने पर संशय बरकरार है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में फिलहाल किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान, लोगों की आत्मीयता, लोगों की सद्भावनाएं पूर्व से जुड़ी हुई हैं और इस समय खासकर कांग्रेस का मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई पब्लिक में कोई क्रेज इस समय नहीं है और खासकर जो सद्भावना देने वाली पार्टियां हैं वो स्वयं भी नहीं चाहते कि कांग्रेस का कहीं वजूद, कोई स्थान उत्तर प्रदेश में रहे। इसलिए ये तो हो सकता है कि भाजपा के विरोध के नाम पर सारी पार्टियां अलग अलग विरोध करती हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या आप हो, जो भी है। लेकिन जब बात आती है विकल्प की, तो स्वयं ही इतना अंतरकलह है कि कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई किसी को स्थान नहीं दे सकता, कोई किसी को सहयोग करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए इस यात्रा का कोई औचित्य और महत्व नहीं है। और सर, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से डरी हुई है और इस यात्रा को रोकने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जिसका कोई स्थान न हो, जिसका कहीं जन समर्थन न हो, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई लेना देना सरोकार जमीनी स्तर पर न हो, उसके यात्रा से कोई प्रभाव होने वाला मैं समझता हूँ नहीं है। और कांग्रेस पूरी तरह उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार और अस्तित्व खो चुकी है। तो सर, एक सवाल और है, आरक्षण के मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। कहा यह जा रहा है कि आज पिछड़ों का आरक्षण जो है मारा गया है, कल दलितों की बारी है। जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय का, पहली बात तो ये आपको साथ ध्यान हो कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, वो 2010 का आदेश है। उसके बाद दो चुनाव इन्हीं लोगों ने, अखिलेश जी की सरकार ने कराया, रैंडम सर्वे के आधार पे। वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ, तो कौन सच्चे हितैषी है? उसके ठीक विपरीत जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया कि हम पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य वर्ग की मानते हुए तत्काल चुनाव कराएं, तत्काल बिना किसी विलंब के आदरणीय मुख्यमंत्री ने सीधा स्टेटमेंट दिया कि हम बिना पिछड़ों के समुचित आरक्षण के कोई चुनाव कराने नहीं जा रहे हैं। तो सच्चा हितैषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अगर पिछड़ों का विरोध करने का, कोई इंटरनली नुकसान करने का कोई काम कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है, और खासकर समाजवादी पार्टी कर रही है। उन्हें पिछड़े वर्ग से कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं। उनका अपने परिवार का भला हो, अपने कुटुंब का भला हो और अपने खानदान का भला हो, इसके अलावा बाहर सोचने का कहीं उन पर समय नहीं है। और मैं समझता हूँ पिछड़ों का सबसे ज़्यादा अहित कहीं किसी से हुआ है तो समाजवादी पार्टी के, उनके नेता अखिलेश जी के द्वारा हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। विदेशों में एक मंत्री का कुनबा भी गया था, विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए बात कही जा रही है। अब देश में जो निवेशक हैं उनके पास जाने वाली है टीम। क्या लगता है सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के लिए कितना लाभदायक होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावना है। तमाम हम लोग जो लक्ष्य हमने तय किया था उससे ज़्यादा 7.5 लाख करोड़ का हम लोगों का लक्ष्य था, उससे ज़्यादा के एमओयू लगभग हम लोगों के हो चुके हैं। यदि हम पर्यटन विभाग की बात करें तो हमारा पहले 20,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित था, जो बढ़ाते हुए 1 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया गया है। उसके बावजूद 93% अचीवमेंट हम लोग कर चुके हैं। लोग आकर्षित हैं उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए, लोग उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश में आने के लिए। और ख़ासकर विदेश की धरती हो, देश के अन्य जो बड़े बड़े कारोबारी और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश की ओर इसलिए आकर्षित हैं। क्या आदरणीय योगी जी के शासन के आने के बाद 2017 के बाद जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे तमाम जो सुगमताएँ उद्योगीकरण के लिए दी गई हैं, तमाम सुविधाएं दी गई हैं, तमाम सरकार के द्वारा इंसेंटिव घोषित किए गए, नई नई नीतियाँ उद्योग की घोषित की गई हैं, ईज ऑफ गोइंग इंडस्ट्री के लिए हम लोग तमाम योजना देने का काम किया है। यहाँ निवेश की अपार संभावनाएं हैं और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा बाज़ार है, जिसकी 25 करोड़ की आबादी है। इस आबादी, ये बड़ा उपभोक्ता मार्केट भी है, लैंड बैंक भी है सरकार के पास, और सबसे अच्छी निवेश की नीतियाँ आकर्षित करने के लिए उद्योग नीति बनाने का काम किया गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ लाल फीताशाही को समाप्त करने का काम किया गया है।
आसानी से उद्योगपतियों को, पूंजी लगाने वालों को, निवेशकों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए तमाम सिंगल विंडो स्कीम शुरू करने का काम किया गया है। अन्य इस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी निवेशक को कोई असुविधा न हो। वही एक कारण है कि आज आदरणीय योगी जी और मोदी जी के प्रति जो अगाध श्रद्धा, विश्वास की भावना पैदा हुई है निवेशकों में, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे पहली पसंद देश में बना हुआ है। और जब हम विदेश की धरती की जिसकी आप बात कर रहे थे, मुझे भी दक्षिण कोरिया और जापान जाने का मौका मिला था। वहाँ के लोग आज चाइना से अपना वो कंपनियां बाइंड अप करना चाहती हैं उद्योग को, और हिंदुस्तान की ओर आकर्षित हो रही हैं। हिंदुस्तान बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में वहाँ लोग मान रहे हैं। उस पर भी जब हम लोग गए तो योगी जी और मोदी जी के प्रति हिंदुस्तान में आने के लिए और उत्तर प्रदेश में आने के लिए आदरणीय योगी जी के शासन को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं और वो आकर्षित हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के लिए, रोजी रोटी के अवसर के लिए और बहुत बड़े पुनरुत्थान के लिए उत्तर प्रदेश के लिए हमारा ये जो 2023 का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है 10 से 12 फरवरी के बीच में, वो विशेष मौका होगा और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होने का नया एक अध्याय शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जयवीर सिंह जी हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष विकल्प के रूप में उनके पास कुछ भी नहीं है और तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे वो अन्य बातें हो। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश आगे आने वाले समय में निवेशकों के लिए पहली पसंद है। वीडियो के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।